हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है 24, 48, 72 का एलसीएम निकालें। तो दोस्तों हमें जब भी इस तरह के क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना होता है तो देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 24, 48 और 72 का एलसीएम निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको जो पहला नंबर दिया गया है, आपका पहला नंबर क्या है 24। तो हम 24 को यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एक बराबर का चिन्ह डालते हैं। अब आपको क्या करना है 24 का फैक्टर तोड़ लेना है। ठीक है, 24 का क्या करना है, आपको फैक्टर तोड़ना है। कैसे तोड़ना है तो यहाँ देखिए, सब साइड में हम यहाँ 24 लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम किस तरह से, भाग विधि से। तो देखिए फैक्टर इस तरह से तोड़ा जाता है। हमने 24 लिख लिया, उसके बाद इस तरह से आपको लिख लेना है। अब हम 2 से भाग लगाएंगे, इसमें 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये इस तरह से भाग विधि से एलसीएम बनता है। तो हम इस तरह से 24 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ 2 है, फिर से 2 छक्के 12, अभी भी ये 2 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6। तो 24 का फैक्टर क्या क्या होगा दोस्तों, 2 2 2 और 3। ठीक है, मतलब 3 2 और 1 3। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं इसको। 24 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 गुना के रूप में हम लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। ठीक है, 3 को 2 था, हमने 3 को 2 लिख लिया, और 1 3 है तो हम उसको भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब हमारा जो 24 का फैक्टर था हमने यहाँ पे तोड़ लिया। अब नेक्स्ट नंबर क्या है दोस्तों, हमारा 48 है। तो हम 48 को भी यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब बराबर का चिन्ह यहाँ पे भी हम डाल देते हैं। अब उसी तरह से 48 का भी आपको क्या करना है, गुणनखंड तोड़ लेना है। ठीक है, तो 48 का भी गुणनखंड हम यहाँ पे साइड में तोड़ लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर ये भी कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो कितना आ गया इसका फैक्टर, 1 2 3 4, 4 2 और 1 3। तो हम क्या करते हैं, 4 2 को गुना के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 1 3 है तो हम 3 को भी गुना के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर है आपको इस तरह से एलसीएम निकाल के उसका फैक्टर को तोड़ लेना है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 72। तो 72 का भी हम क्या करते हैं, उसी तरह से फैक्टर को तोड़ लेते हैं। ठीक है, 72 का भी हम साइड में फैक्टर तोड़ लेंगे। तो हम यहाँ साइड में 72 का भी फैक्टर को तोड़ लेते हैं। ठीक है, 72 लिख लिए। अब आपको इसका फैक्टर तोड़ना है तो किस तरह से तोड़ सकते हैं, 2 लिख देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 36 बेर में आ गया। फिर ये 2 1 कम 2, 2 8 16, ये भी कट गया। फिर से यहाँ लगा देते हैं 2 9 18। अब 3 से जाएगा तो 3 से लगा देते हैं, 3 तिहाई 9। तो 72 का फैक्टर क्या क्या आ गया, 1 2 3, 3 को 2 और 2 को 3। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3 2 को गुना के रूप में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 3 कितना है, डबल 3 है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पे गुना के रूप में लिखते हैं, 3 गुना 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, जितने भी नंबर दिए गए हैं सारे नंबर का हमने क्या किया, फैक्टर तोड़ लिया। ठीक है, 24 का तोड़ लिया, 48 का तोड़ लिया, 72 का भी तोड़ लिया। सबसे पहला काम आपको यही करना होता है कि जो नंबर दिया होता है उसका फैक्टर तोड़ लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप बराबर का चिन्ह डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कितना 2 दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले अगर 24 का फैक्टर के पास देखें तो कितना 2 है, 1 2 3, 2 मतलब 2 कितना है, 3 है। तो 2 का पावर हम क्या कर सकते हैं, 3 डाल देंगे। ठीक है, 3 2 था इसलिए 2 का पावर 3 डाल दिए। अब गुना का चिन्ह डाल करके यहाँ पे 3 भी है ना, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 3 अकेला है। ठीक है, 1 ही है, इसलिए 3 का पावर 1। अब देखिए यहाँ पे फिर से 48 के पास आते हैं। हमारा 48 जो हम इसका भी देख लेते हैं कि कितना फैक्टर है इसका। तो इसके पास देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4, 4 2 है। तो हम यहाँ पे 2 का पावर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, क्योंकि 2 4 है इसलिए 2 का पावर 4। अब गुना यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब देखिए 3 कितना है इसके पास भी 3 1 है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 72 के पास आते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह डालते हैं, और 72 के पास देखते हैं कितना 2 है। तो 1 2 3, 3 को 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर 3 डाल देते हैं। अब देखिए 3 कितना है इसके पास, 1 और 2। ठीक है, तो 2 3 है तो हम 3 का पावर कितना डाल देंगे, 2 डाल देंगे। 3 का पावर कितना आ गया, 2 हो गया, क्योंकि 2 3 था इसलिए 3 का पावर 2 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, अब इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम देखिए किस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हमने लिख लिया, एलसीएम बराबर होगा
तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 24 के पावर में 2 है और 3 है, मतलब 24 के पास 2 का घात है और 3 का है। तो देखिए 2 का पावर 24 में कितना है, 3 है, ठीक है। 48 में देखेंगे तो 2 का पावर कितना है, 4 है। और 72 में देखें तो 2 का पावर कितना है, 3 है। तो 2 का पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, 48 के पास। इसके पास 2 का पावर 4 है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है। तो ज़्यादा किसके पास है, 48 के पास है। तो हम क्या करते हैं, 2 का पावर 4 यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। जिसका पावर ज़्यादा है उसी को लेंगे, जिस 2 का पावर ज़्यादा हमने उसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसका और इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके पास कम पावर था, इसके पास ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखिए 3 है, तो 24 के पास देखिए 3 का पावर कितना है, 1 है। 48 के पास भी 3 का पावर कितना है, 1 है। और उसके बाद 72 के पास आते तो देखते 3 का पावर कितना है, 2 है। तो 3 का पावर ज़्यादा किसके पास है, 72 के पास है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 72 के पास जो है 3 का पावर 2 है, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। 3 का पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसी को आपको लेना है, ठीक है। 24 में 2 का पावर 3 था, हमने नहीं लिया। 72 में 2 का पावर 3 था, नहीं लिया। लेकिन 48 में 2 का पावर क्या था, 4 था, ज़्यादा था, इसलिए हमने उसको लिया है। उसी तरह से यहाँ पे 24 में 3 का पावर 1 था, नहीं लिया। और 48 में भी 3 का पावर था 1, नहीं लिया। लेकिन 72 में 3 का पावर 2 था, इसलिए हमने क्या किया, उसको ले लिया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 का पावर 4, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, जब 2 का पावर 4 है तो इसका मतलब हो गया कि 2 का आपस में 4 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो 2 का पावर 4, तो 2 का आपस में 4 बार गुना करना है, 1 2 3 4 हो गया। अब गुना है, गुना का चिन्ह डाल लेते हैं। अब देखिए 3 है, 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब हुआ 3 को 2 बार आपस में गुना करना है, 3 गुना 3, ठीक है। अब आप इन लोगों का गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा गुना करने पर, 3 तिहाई 9, दूना 18, दूना 36, दूना 72, दूना 144, कितना आ गया, 144, ठीक है। 3 तिया 9, दूना 18, दूना 36, दूना 72, दूना 144। तो यही क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया। और यही तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 24, 48, 72 का एलसीएम कितना निकल आता है, 144, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, जो कि है 16, 84, 90 का एलसीएम निकालें। तो इसका भी एलसीएम दोस्तों हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो इसको भी हम बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर है दोस्तों 16 है, तो हम 16 को लिख लेते हैं। उसके बाद बराबर का चिन्ह डालते हैं और इसका हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं, ठीक है, यानी कि फैक्टर तोड़ लेते हैं। तो जब 16 का आप फैक्टर तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16, ठीक है। तो इस तरह से इसका फैक्टर तोड़, अब साइड में इस तरह से भाग विधि से हमने आपको बताया था, उस तरह से तोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है, 84। तो हम 84 का भी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं, ठीक है। फैक्टर इसका हम तोड़ लेते हैं। तो 84 का फैक्टर होता है 2 गुना 2 दूना 4। उसके बाद फिर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 गुना 2 गुना 2, कितना आ गया दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8। उसके बाद 2 गुना 2, सॉरी यहाँ पे 3 लेंगे, ठीक है। 2 दूना 4 तिया 12 और गुना 7, ठीक है। तो 84 का फैक्टर क्या हो गया, 2 दूना 4 तिया 12 सत्ते 84, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 90। तो हम 90 का भी क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपको 2 गुना 3 गुना 3, कितना हो गया, 2 तिया 6 तिया 18 गुना 5 कर देंगे, तो कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। तो 16, 84, 90 का हमने यहाँ फैक्टर तोड़ लिया है। अब साइड में 16, 84, 90 का फैक्टर इस तरह से भाग विधि से मैंने आपको बताया था, उस तरह से तोड़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से यहाँ पे बराबर का चिन्ह डालते हैं और देखते हैं 2 यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। तो 4 है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आते हैं 2 है, 2 कितना है, 2 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह डालेंगे, 3 भी है, तो 3 कितना है, सिंगल है, तो हम 3 का पावर 1 डाल देते हैं। फिर से गुना डालते हैं और 7 अकेला है, तो 7 का पावर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से हम यहाँ पे भी आते हैं बराबर, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, अकेला है, तो 1 हो जाएगा। गुना डालेंगे, 3 भी अकेला, सॉरी 3 2 है, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद गुना 5 भी सिंगल है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो हम यहाँ पे एलसीएम लिख लेते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2 का पावर जो है 16 के पास 4 है ना, 2 का पावर 4 है, इस सबके पास 2 है, 1 है, कम है, तो हम किसको लेंगे, 2 का पावर 4 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद गुना का चिन्ह डालते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है,
अब 2 के बाद आपको क्या लेना है, 3 लेना है। ठीक है, चूंकि यहाँ 2 3 5 7 है तो 2 पहले लिए, उसके बाद 3 लेते हैं। तो 3 का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे कितना है, ज़्यादा है, 3 का पावर 2, तो हम इसको ले लेते हैं 3 का पावर 2। ठीक है, उसके बाद 3 को भी ले लिए। अब 5 को लेना है, 5 का पावर क्या है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, तो 5 का पावर हम ले लेते हैं 1। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वह अकेला है, यहीं पे है और कहीं पे नहीं है, तो 1 तो ये, तो इसी का पावर हमको लेना पड़ेगा। फिर उसी तरह से 7 है, 7 भी अकेला है, तो 7 का पावर 1 है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, 7 का पावर 1 ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी का गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 का पावर 4, इसका मतलब हुआ कि 2 को आपस में 4 बार गुना करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो 2 को 4 बार हमने लिख लिया। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो 3 को आपस में 2 बार गुना करना है, 3 गुना 3। ठीक है, उसके बाद 5 का पावर 1 है, इसका मतलब 5 का पावर 1 बराबर 5 गुना 7 का पावर 1 बराबर 7। ठीक है, तो इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी का गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना देखते हैं कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिहाई 48। ठीक है, और 48 का 3 से हम गुना कर लेते हैं साइड में। 48 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 2 14, 144 आता है। ठीक है, और 144 का 5 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, और 5 एकम 5 2 7, 720 आ गया। फिर इसको 7 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 707, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 1 50, तो यानी कि 5040 कितना आ गया गुणनफल हमारा, 5040। सभी नंबर का गुणनफल 5040। तो यही दोस्तों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो 5040 क्या हो गया, आपका एलसीएम आ गया। तो फाइनली 5040 क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम आ गया, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।